मास को, मलमास को पुरुषोत्तम मास से कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास मतलब होता है इसमें खास करके पुण्य करते हैं जिससे संसार का माने संकट हो उसका नाश हो, हमारे पारिवारिक कष्ट का दूर नाश हो, हमारा वैयक्तिक कष्ट का नाश हो और देश का उत्थान हो, संसार का उत्थान हो, भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो, भगवान की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हो। इसीलिए इस क्षण में हम धूमधाम से यह ब्रह्मोत्सव मनाते हैं, युगों युगों से मनाते आए हैं यह ब्रह्मोत्सव। और ख़ास करके इस समय में जो ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है खास करके भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दूर दूर से भक्त आए हैं, जो भक्त नहीं आ पाते हैं आज दूर दूर से यह जो हो रहा है कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे भक्त जहाँ जहाँ पर हैं, दूर दूर में है, वहाँ पर इस क्षण की प्रतीक्षा में साल भर वर्ष भर इस क्षण की प्रतीक्षा में रहते हैं जो कब होगा ब्रह्मोत्सव, और ब्रह्मोत्सव में कब भगवान गरुड़ वाहन में निकलेंगे, गरुड़ पर चढ़ करके निकलेंगे। गरुड़ वाहन में भगवान को देख करके पुनः जन्म नहीं होता है। इसीलिए इस क्षण में हम जहाँ कहीं हैं भगवान का चिंतन करें, भगवान के स्वरूप का ध्यान करें, भगवान का दर्शन करें। चिंतन मनन से सारे पाप दूर हो जाते हैं, सारे पुण्य मिल जाते हैं। इसीलिए जहाँ कहीं पर हम हैं वहाँ से भगवान का दर्शन करें, भगवान को अपना प्रणाम समर्पण करें। भगवान अनुग्रहित करते हैं, कृपा कटाक्ष देते हैं। भगवान तो कृपा के सागर हैं, कृपा सागर हैं और दीन बंधु हैं, दीन के नायक हैं, गरीबों की बंधु है, दुर्बल के नाथ है। जब जब संकट आता है भगवान रक्षा करते हैं। इसलिए इस क्षण में आप जहाँ कहीं पर है भगवान का दर्शन करिए, भगवान का चिंतन करिए।
ओम श्रियः कांताय कल्याण निधिये निधियेऽर्थिनां श्री वेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। अभी अभी इस ब्रह्मोत्सव में भगवान के दर्शन के लिए, भगवान को वस्त्र चढ़ाने के लिए हमारे यहाँ से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आए हैं। अभी भगवान को वस्त्र चढ़ाएंगे और अग्रिम वर्ष के जो कैलेंडर है उसको लोकार्पण करेंगे। और यह जो क्षण है, यह ब्रह्मोत्सव का यह जो दिन है बहुत ही मंगलमय दिन है। यह मंगलमय दिन हमेशा प्रसिद्ध रहा है और इसी दिन आकर के हमारे जो राज्य के प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं वो यहाँ आकर के भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान को वस्त्र का अर्पण करते हैं। देखिए भगवान के सामने विराजमान है, अभी भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान की आरती हो रही है। आप लोग भी जहाँ कहीं से हैं भक्त लोग भगवान का साक्षात दर्शन करिए, भगवान का दर्शन हो रहा है। और अभी यहाँ हनुमान जी मंदिर यहाँ प्रसिद्ध है, वहाँ से चलते हैं, पहले वहाँ दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद वहाँ से चलते हैं वेंकटेश भगवान के पास में। तो अभी भगवान के बालाजी के मंदिर के सामने में हनुमान जी का मंदिर है, आंजनेय का मंदिर है। और जहाँ जहाँ भगवान होते वहाँ आंजनेय होता ही है, आंजनेय प्रसिद्ध है। आंजनेय भगवान जहाँ जहाँ हो, भगवान जहाँ जहाँ हो, विष्णु जहाँ जहाँ हो, आंजनेय पहुँच जाते हैं। और सबसे पहले आंजनेय की पूजा की जाती है, भक्त की पहले पूजा की जाती है, उसके बाद भगवान की पूजा होती है। तो देखिए आंजनेय का दर्शन करके अभी सब चलेंगे और भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान को अंगवस्त्र चढ़ाएंगे। और देखिए आप यहाँ पर आंध्र के मुख्यमंत्री जी यहाँ पर विराजमान है और देखिए सभी को प्रणाम कर रहे हैं। और हमारी संस्कृति है, हमारा ये धर्म दर्शन का ये देश है, यहाँ कितने आदर से कितने भक्ति से आते हैं, सभी लोग भगवान का दर्शन करते हैं। यही दिन है अपने को संभालने का। और भक्त की गंगा बह रही है, भक्त की गंगा में कौन नहीं स्नान करना चाहता है। आज तिरुमल धाम में तिरुमल पर्वत पर आग भक्त की गंगा बह रही है, भक्त का प्रवाह बह रहा है, इसमें सभी स्नान करने के लिए आते हैं। इससे कौन दूर रहना चाहता है। देखिए मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर सब जो है सो यहाँ पर सम्मान कर रहे हैं, उनको भगवान के दर्शन से पहले उनको सब सम्मानित कर रहे हैं। और वो बहुत ही श्रद्धा से आए हैं, बहुत ही श्रद्धा से आए हैं। और इस दिन गरुड़ वाहन के दिन आए हैं और दूर दूर से लोग आते हैं, वो भक्तों का भी दर्शन करेंगे। भक्तों इस जो भक्ति का जो समूह है, आज का जो दिन है उसी दिन आते हैं और गरुड़ वाहन के दिन भगवान का दर्शन करते हैं। और देखिए दूर दूर से लोग आए हैं और हमारे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी आए हैं और वो भी दर्शन करेंगे, वो भी आ चुके हैं। और अभी सारे भक्त भी वहाँ पर उपस्थित है और भक्त भी उपस्थित है। बहुत ही श्रद्धा से हर साल हमारे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस समय आते हैं और अपने भक्ति से भगवान को अपना भक्त का अर्पण करते हैं, अपनी प्रार्थना अर्पण करते हैं भगवान को, भगवान की कृपा कटाक्ष को प्राप्त करते हैं। बहुत ही भक्तिपूर्वक श्रद्धापूर्वक आते हैं इस दिन। इसीलिए हम जहाँ कहीं पर हैं भगवान का दर्शन करें, भगवान का भजन करें, भगवान का चिंतन करें। और देखिए कितना प्रमुदित हैं। और इस समय भगवान के पास सानिध्य में रहकर कौन भी प्रमुदित नहीं होगा। यह उत्तम क्षण है, यह पुण्य का क्षण है। इस पुण्य का क्षण का लाभ उठाना चाहिए। हम जहाँ कहीं पर है भगवान का दर्शन करना चाहिए। ओम नमो भगवती वेंकटेशाय, ओम नमो भगवती विष्णवे, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्रियः कांताय कल्याण निधिये निधियेऽर्थिनां श्री वेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। ओम नमो भगवते वेंकटेशाय। अभी देखिए आज का दिन गरुड़ वाहन का दिन है और इस ब्रह्मोत्सव में दूर दूर से लोग आए हैं। मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पधारे हुए हैं, सभी गण्यमान्य व्यक्ति भी वहाँ पर उपस्थित है। और टीटीडी खास करके तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बहुत धूमधाम से इस कार्यक्रम को करता है। और रथमिवाश्ववादिना वहन्ते
अश्ववतीर्गोमतीर्नरुषासः वीरवती सदमुच्छन्दो भद्राः घृतन्दोहाना प्रपीनाः येयं तात स्वस्तिभिः सदानः यो माग्ने भागिनगो सन्दमच गञ्जिगीर्षति अभागमग्ने दङ्गुरु मामग्ने भागिनं गुरु स्वाहा देवतायै नमः ऋग्वजानो वृषभेन युद्धो घनाघनः शोभनश्चरुजनीनाम् सङ्क्रन्दनो निमिषयेकवीर शतघोषेणाजयत्सातमिन्द्रः सङ्क्रन्दनेन निमिषेण जिष्णुना युक्तारेण कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। ओम श्रियः कान्ताय कल्याणनिधिये निधियेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। ओम अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अभी दूर दूर से भक्त लोग आए हैं, खास करके अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सम्माननीय वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी आए हैं, भगवान को सिल्क वस्त्र अर्पण करने आए हैं, भगवान को वस्त्र का अर्पण करेंगे। यह मुहूर्त बहुत ही शुभ मुहूर्त है, यह क्षण बहुत ही शुभ क्षण है। इस क्षण में भगवान का दर्शन करना चाहिए। खास करके इस समय में आते हैं हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री होते हैं, बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से यहाँ वस्त्र अर्पण करते हैं भगवान को। अभी इस क्षण में दूर दूर से आप जहाँ कहीं पर है भगवान का दर्शन करिए। यह पुण्य क्षण माना जाता है। वर्ष भर भक्त लोग इस क्षण की प्रतीक्षा करते हैं और इस क्षण की प्रतीक्षा करके इसी क्षण में भगवान का दर्शन करते हैं और एक क्षण में भगवान के दर्शन से, भगवान के चिंतन से अपने जीवन को सार्थक करते हैं और भक्त की गंगा बह रही है। यहाँ देश के बड़े बड़े जो भक्त हैं, बड़े बड़े जो त्यागी हैं, बड़े बड़े सन्यासी यहाँ आकर के अपना भक्ति, अपना गान यहाँ पर किए हैं, त्यागराज हुए हैं, बड़े बड़े जो हुए हैं देश में हमारे भारत देश के जो बड़े बड़े रत्न हुए हैं, बड़े बड़े जो भक्त हुए हैं, वो यहाँ पर भगवान को अपना भक्ति का अर्पण किए हैं। आज के दिन आप भी जहाँ कहीं पर हैं वहाँ से भगवान का दर्शन करिए, भगवान का चिंतन करिए। ओम नमो भगवते वेंकटेशाय, ओम नमो भगवते वेंकटेशाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जहाँ कहीं पर है भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम जैसे कैसे भी लीजिए,
कहते उल्टा नाम जप करके भी वाल्मीकि ब्रह्म समाना, वाल्मीकि ने ब्रह्म समान प्राप्त कर लिया। और वाल्मीकि राम राम के जगह पर मारा मारा वाल्मीकि ने जप किया और मारा मारा से भगवान वाल्मीकि ब्रह्मस्थान को प्राप्त किया। इसी तरह आप जहाँ कहीं पर है, जिस किसी तरह वही हो, जैसे कैसे भी हो, भगवान का नाम लीजिए। भगवान कृपा सागर हैं, भगवान कृपा की वृष्टि करेंगे, भगवान कृपा कटाक्ष आपके ऊपर देंगे। भगवान भक्तवत्सल है, आप जहाँ कहीं पर है आपको भगवान आपको कृपान्वित करेंगे, भगवान आपको दर्शन देंगे। आप जहाँ कहीं पर है लीजिए, वाल्मीकि ही उदाहरण है। कोई भी योग तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं है, केवल भगवान वेंकटेश का नाम लीजिए, राम राम करिए, कृष्ण कृष्ण करिए, बस भव सागर से पार हो जाइए। दो ही अक्षर का तो नाम है, दो ही अक्षर का नाम है जो अपने जीवन को सार्थक कर देता है। ये वेद पुराण, बड़े बड़े पुराण, बड़े बड़े तंत्र मंत्र जंत्र की जरूरत नहीं है, केवल दो अक्षर के नाम है, उसका लीजिए और ब्रह्मोत्सव के दिन भगवान का दर्शन करिए, भगवान का चिंतन करिए। सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। साक्षात केशव है, साक्षात विष्णु है, जो ब्रह्म लोक को छोड़ करके जो अपना वैकुंठ धाम है, जो प्यारा वैकुंठ धाम है, उस प्यारा वैकुंठ धाम को छोड़ करके इस धरती पर आ गए हैं, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आ गए हैं, अपने भक्तों के बीच में आ गए हैं। अब आप भी भगवान का दर्शन करिए। देखिए यहाँ के मुख्यमंत्री जी आ गए हैं, मुख्यमंत्री जी भी इस क्षण का लाभ उठाने के लिए आ गए हैं, अपने गद्दी को छोड़ करके, अपने कुर्सी को छोड़ करके अभी भगवान के चरण में आ गए, भगवान के शरण में आ गए। भगवान के शरण में कौन नहीं आता है, इसीलिए इस क्षण का आप लाभ उठाइए। देखिए यहाँ भक्त की गंगा तरंगित हो रही है, भक्त की गंगा तरंगित हो रही है। सारे लोग यहाँ आकर के अपने आप को भगवान के चरण को शरण मान करके अपने आप को भगवान के सामने में भक्ति का अर्पण कर रहे हैं, अपनी श्रद्धा से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। इस समय आप जहाँ कहीं पर हैं आप भगवान का दर्शन करिए, भगवान का चिंतन करिए। भगवान के चिंतन मात्र से सारे दूर हो जाते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे पाप दूर हो जाते हैं। हमें मन को नीचे नहीं करना चाहिए, अपनी भावना को नीचे नहीं करना चाहिए, हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए। भगवान कृपा के सागर है, हम कुछ नहीं कर सके, जब जगे तब सवेरा, जब हमें जागृति आ गई उसी समय हमारा उत्थान शुरू हो जाता है। इसलिए पीछे देखना छोड़िए, अभी से भगवान का दर्शन करिए, भगवान में अपने आप को लगाइए। जब तक भगवान हाथ नहीं बढ़ाएंगे हम भगवान की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए भगवान की कृपा को प्राप्त करिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। ओम नमो भगवते वेंकटेशाय, ओम नमो भगवते वेंकटेशाय। वस्त्र जो है यहाँ पटु वस्त्र कहा जाता है, सिल्क वस्त्र जिसको हम कहते हैं वो पटु वस्त्र कहा जाता है। पटु वस्त्र भगवान को अर्पित करने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री जी आए हैं और बहुत ही श्रद्धा भक्ति से भगवान के पास आए हैं, भगवान को अपनी भक्ति से यहाँ पटु वस्त्र अर्पण कर रहे हैं। और भगवान कृपा के सागर हैं, आज भगवान कृपा दृष्टि की वर्षा कर रहे हैं और भगवान गरुड़ वाहन पर निकलेंगे। और आज का दिन जो है सो आज का जो दिन है वो ब्रह्मोत्सव का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। आज का जो दिन है ब्रह्मोत्सव है, ब्रह्मोत्सव की प्रतीक्षा करते हैं। आज दूर दूर देश में विदेश में भक्त जो नहीं आ सके हैं वो वहीं से भगवान को दर्शन करते होंगे, इस क्षण की प्रतीक्षा करते होंगे कि भगवान कब निकलेंगे, कब भगवान हमारे ऊपर कृपा दृष्टि की वर्षा करेंगे, कब हमारे नयन में उतरेंगे, हमारी आंखों में उतरेंगे और हम भगवान को अपनी आंखों में बंद कर लेंगे। आज भक्त दूर दूर में आंखें खोल करके बैठे हैं और इस क्षण में भगवान को का दर्शन करना चाहते हैं। यही क्षण है जिसकी प्रतीक्षा वर्ष भर करते हैं, वर्ष भर नहीं करते हैं, जीवन भर करते हैं। यदि हम भक्तिपूर्वक से एक बार भक्तिपूर्वक हम अगर भगवान का स्मरण कर लेते हैं हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। एक बार हमारा प्रणाम भगवान के पास पहुंच जाता है, हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, हम धन्य हो जाते हैं। इसीलिए भक्तिपूर्वक भगवान का स्मरण करिए। बस एक बार भगवान का यदि स्मरण हो जाए, हमारा स्मरण हमारा प्रणाम भगवान तक पहुंच जाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। और यह कलयुग जो है बहुत ही अच्छा युग है। केवल राम कलयुग, केवल राम नाम आधारा, केवल नाम लेने से ही हमें मुक्ति मिल जाती है, हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। इसीलिए केवल कलयुग में यह है जो कोई योग तप जोग करने की जरूरत नहीं है, केवल भगवान का नाम लीजिए। हरे नाम हरे नामैव केवलम। हरि का जो नाम है, भगवान का नाम है, वही मात्र हमारा साधन है, उसी से हम पहुंच सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे नाम हरे नामैव केवलम। केवल भगवान का नाम लें, भगवान विष्णु बालाजी का नाम लें, कृष्ण बोले, राम बोले,
आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। ओम अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। ओम श्रियः कांताय कल्याण निधिये निधियेऽर्थिनां श्री वेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम्। ओम श्रियः कांताय कल्याण निधिये निधियेऽर्थिनां श्री वेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम्। अहं दूरतस्ते पदाम्भोजयुग्म प्रणामेच्छयागत्य सेवां करोमि सकृत सेवया नित्य सेवा फलं त्वं प्रयच्छ प्रयच्छ प्रयो वेंकटेश। अहम दूरतस्ते पदाम्भोजयुग्म प्रणामेच्छयागत्य सेवां करोमि सकृत सेवया नित्य सेवा फलं त्वं प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश। श्रीशेषशैलसुनिकेतन दिव्यमूर्ते नारायणच्युत हरे नलिनायताक्ष लीला कटाक्ष परिरक्षित सर्वलोक श्री वेंकटेश मम देहि करावलंबम। श्री वेंकटेश मम देहि करावलंबम। ब्रह्मादि वंदित पदाम्बुज शंख पाने ब्रह्मादि वंदित पदाम्बुज शंख पाने श्रीमत् सुदर्शन सुशोभित दिव्य हस्त कारुण्य सागर शरण्य सुपुण्य मूर्ते श्री वेंकटेश मम देहि करावलंबम। वेदांत वेद्य भवसागर कर्णधार श्री पद्मनाभ कमलार्चित पाद पद्म लोकैक पावन परात्पर पापहारिन् श्री वेंकटेश मम देहि करावलंबम। लक्ष्मीपते निगम लक्ष्य निज स्वरूप कामादि दोष परिहारक बोधदायिन् दैत्यादि मर्दन जनार्दन वासुदेव श्री वेंकटेश मम देहि करावलंबन। हे भगवान हमें अपना करावलंबन दीजिए, हमको सहारा दीजिए। हे भगवान, भगवान से सहारा पूछते हैं हमारे भक्त जो हैं, भगवान से सहारा पूछते। हे भगवान इसमें हमें कौन सहारा दे सकता है? एकमात्र आप हम का चरण हमारा शरण है। आप हमको बचाइए, आप इस संसार में डूबने से बचाइए, इस संसार में हमें बचाइए और हमको सहारा दीजिए।
कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज ब्रह्मोत्सव का दिन है। आज गरुड़ वाहन पर भगवान निकलेंगे और उससे पहले इस ब्रह्मोत्सव में पट्टू वस्त्र चढ़ाने के लिए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी आ गए हैं। उन्होंने पट्टू वस्त्र का अर्पण किया भगवान के श्री चरण में और अभी इसके बाद अभी भगवान निकलेंगे गरुड़ वाहन पर और इस क्षण की प्रतीक्षा हो रही है। बहुत जोरों से भक्त लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए कृपा के सागर भगवान बालाजी वेंकटेश आज निकल रहे हैं गरुड़ वाहन पर। इस भगवान का दर्शन करिए। सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। आप जहाँ कहीं पर हैं, जहाँ कहीं से भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान श्री बालाजी के श्री चरण में आ जाएगा, वेंकटेश के श्री चरण में आ जाएगा। जीवन में एक बार भी हमारा प्रणाम, हमारी स्तुति भगवान के चरण में आ जाए तो हम गौरवान्वित है, हमारा जीवन धन्य है। इसीलिए हमें इस क्षण में भगवान का ध्यान करिए। जीवन भर कई जीवन भर मुनि लोग तपस्या करते हैं तब भी भगवान को प्राप्त नहीं करते हैं। इसीलिए ब्रह्मोत्सव मनाया गया है। जो ब्रह्मोत्सव में साक्षात भगवान बाहर निकलेंगे और अपने भक्त पर अनुग्रह की वर्षा करेंगे। जो गूंगे हैं, मूके हैं, मूर्ख हैं, नहीं चल पाते हैं, वो लोग भी आज भगवान के एक दर्शन से आज पुनीत हो जाएंगे, सारे पाप से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए ब्रह्मोत्सव मनाया गया है। बहुत सरल तरीके से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, भगवान के हृदय में हमारा पहुंच सकते, भगवान के चरण को हम प्राप्त कर सकते। भगवान का चरण ही हमारा शरण है। भगवान का हृदय जो है कृपा का सागर है। भगवान हमारे ऊपर कृपा की वर्षा करें, हम भी कृपा को प्राप्त करें, हम भी उनके कृपा कटाक्ष का पात्र बने, हम भी उनकी कृपा कटाक्ष को पाएँ। इस ब्रह्मोत्सव में दूर दूर से भक्त आए हैं और यही चाहते हैं भगवान और भक्त का की जो दूरी है उसको समाप्त करने के लिए यह क्षण मनाया गया है, यह ब्रह्मोत्सव मनाया गया है। जो हम भगवान का सानिध्य को प्राप्त करें, भक्त और भगवान की दूरी है उसको समाप्त करें, भक्त के सानिध्य को, भगवान के सानिध्य को प्राप्त करें, भगवान के चरण को हम शरण मानें, भगवान का चरण हमको शरण मिले, भगवान का चरण श्रीमत् चरण में वह शरणम। भगवान का जो चरण है वही हमारा शरण है, वही मुक्ति धाम है हमारे लिए। उसी को हमारा लक्ष्य है, हमारा जो लक्ष्य है वही उनका चरण ही शरण है हमारे लिए, वही लक्ष्य है। उसी को प्राप्त करने के लिए यह ब्रह्मोत्सव है। ब्रह्मोत्सव मतलब है ब्रह्म उत्सव, ब्रह्मानंद को प्राप्त करना। अत्यंत इससे बड़ा कोई आनंद ही नहीं है। ब्रह्म उत्सव मतलब आनंद, ब्रह्मानंद है। आज के दिन अत्यंत आनंदित हो जाते हैं। दूर दूर से भक्त आए हैं। तिरुमल धाम पर साक्षात वैकुंठ को छोड़ करके भगवान तिरुमला पर विराजमान है। आज इसलिए तिरुमला में भगवान के दर्शन कर लेने से आप समझ जाइए जो साक्षात वैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का हमने दर्शन कर लिया। दृष्टवान अस्मि सांप्रतम, दृष्टवान अस्मि सांप्रतम। हमने साक्षात भगवान को दर्शन कर लिया। ऐसा अनुभव होगा जब आप भगवान को दर्शन कर लेंगे तो लोग अगर साक्षात हमने भगवान जो बैकुंठ में शंख चक्र लेकर भगवान विष्णु विराजमान है, उस भगवान विष्णु को हम यहाँ से हमने देख लिया, ऐसा अनुभव होगा, ऐसी प्रतीत होगी। आपको लगेगा हमने भगवान का दर्शन कर लिया। साक्षात बैकुंठ धाम को छोड़ करके पृथ्वी पर तिरुमल धाम पर विराजमान है। इसलिए कहते हैं जो तिरुमला के समान कोई भी स्थान नहीं है और भगवान वेंकटेश के समान कोई भी देव नहीं है। और साक्षात भगवान वेंकटेश के दर्शन करने के लिए देश विदेश से, यह कोरोना का महाकाल चल रहा है, बहुत विकट समय चल रहा है, फिर भी भक्त मानते नहीं हैं। भक्त सारे भाई को भी छोड़ करके, सारे संकट को दूर करके दूर दूर से भक्त आ गए हैं, तिरुमला में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भगवान के दर्शन के लिए हम सभी दूर दूर से भक्त आ गए हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। जो दूर दूर में भक्त हैं वो भी कई माध्यम से, तकनीकी माध्यम से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। दूर दूर से भगवान का दर्शन कर लिए। आप जहाँ कहीं पर हैं भगवान का दर्शन करिए। देखिए हृदय में भगवान का दर्शन करने से, भगवान का स्मरण करने से ही
बहुत बड़ा पुण्य मिल जाता है। पास और दूर कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है। हम जहाँ रहते हैं, भगवान का कहते, भगवान तो खुद कहते मद भक्ता यत तिष्ठन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं कहीं नहीं रहता हूँ, मेरे भक्त जहाँ रहते वहाँ रहता हूँ। कोई वहाँ ढूंढते, कोई मुझे वैकुंठ में ढूंढते हैं, कोई योगी के हृदय में ढूंढते हैं, लेकिन मैं कहीं नहीं रहता हूँ। मैं तो वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त रहते हैं, जहाँ मेरे भक्त पुकार करते हैं। जब द्रौपदी का चिरहरण होने लगा, जब द्रौपदी का चिरहरण होने लगा और वीर जो पति थे कुछ नहीं कर सका, दुशासन का क्रूरता देख करके द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। जब दुनिया छोड़ देती है, जब आदमी का कोई बल नहीं रह जाता है, तो निर्बल का बल राम, तो भगवान उसका बल है। जिसको निर्बल है उसका बल भगवान है। भगवान सहारा देते हैं, भगवान सहारा देते। निर्बल का बलराम, निर्बल का बलराम, उसको सहारा देते हैं। गजेंद्र मोक्ष, जब गजेंद्र का दर्प नष्ट हो गया, जब मकर ने गजेंद्र के चरण को पकड़ लिया और खींचते खींचते पानी में चला गया, गजेंद्र अपना बल लगाता रहा। जब देखा जो मेरा एक भी बल काम नहीं कर रहा, मेरा एक भी साथी साथ नहीं दे रहा, अब मेरा अंत होने को है, उस समय गजेंद्र भगवान का स्मरण करते हैं। और जो ही भगवान का स्मरण करते हैं, देखिए भक्त की पुकार भगवान तक किस द्रुत गति से पहुंचती है। तुरंत भगवान को पता लग जाता है भक्त बहुत बड़ा संकट में आ गया है, तुरंत भगवान वहाँ शंख चक्र लेकर पहुंच जाते हैं। तो कभी भी देर नहीं होती। जब जब भक्त पर संकट आया है, भगवान तुरंत वहाँ उपस्थित पाया गया है। और जब जब भक्त ने पुकार किया है, जब जब प्रहलाद ने पुकार किया है, जब जब द्रौपदी ने पुकार किया है, जब जब गजेंद्र ने पुकार किया, जब किसी भक्त ने आर्त होकर के जगन्नाथ को पुकारा है, वहाँ भगवान जगन्नाथ जग के स्वामी वहाँ पर उपस्थित हो चुका है, हो गया है। जिस क्षण पर गजेंद्र डूबने के लिए जा रहा है, मरने के लिए जा रहा है, ठीक उसी वक्त भगवान उपस्थित हो जाते हैं। तो इसीलिए हम जब भगवान को पुकारते हैं, हमारी पुकार भगवान तक पहुंच जाती है, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। इसीलिए हम जहाँ कहीं पर है, भगवान को पुकारें, भगवान की दया को प्राप्त करें, भगवान की कृपा को प्राप्त करें। सारे धर्मों का सार है दया। सारे धर्म, जितने धर्म हैं, सभी का सार दया है और दया मात्र है। मनुष्य को दयामय होना चाहिए और भगवान भी दयामय, कृपा सिंधु है। जब हम कृपा करते हैं तो हम कृपा के पात्र होते हैं, जब हम कृपा नहीं करते हम कृपा के पात्र नहीं हो जाते हैं। इसलिए सारे धर्मों का सार है कृपा। हम यदि दयामय हैं, किसी के ऊपर दया करते हैं, तो हम दया के पाने के पात्र हो जाते हैं, हम कृपा सिंधु के नज़दीक हो जाते हैं। जब हम किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो कृपा सिंधु के हम बहुत नज़दीक हो जाते हैं, हम कृपा सिंधु के कृपा के पात्र बन जाते हैं। इसीलिए हमें कृपामय होना चाहिए और भगवान की कृपा को पात्र होना चाहिए, कृपा को प्राप्त करना चाहिए। भगवान कृपा कटाक्ष आज अपने भक्तों पर देंगे, कृपा की वर्षा करेंगे। आज भक्त की गंगा बह रही है तिरुमला में, आज तिरुपति धाम में भक्त की गंगा तरंगत हो रही है। दूर दूर से भक्त आए। देखिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आ गए हैं और उन्होंने भी इस क्षण का लाभ उठाया है, भक्तों का दर्शन करते। भक्त और भगवान के दर्शन से जो फल मिलता है वही भक्त के दर्शन से फल मिलता है। गंगा जी ने पुकार कर कही, जब मैं जाऊंगी पृथ्वी पर और सारे पापियों का पाप को धोऊंगी तो मेरा क्या होगा, मैं तो पाप से भर जाऊंगी। तो उनको कहा गया आप चिंता मत करें, भगवान के भक्त जब स्नान करेंगे आप में तो आप उनके पुण्य से आपके पाप निकल जाएंगे। तो गंगा को भी कहा गया जो गंगा आपकी का जो पाप है, भगवान के भक्त के स्पर्श से आपका पाप दूर हो जाएगा। तो गंगा ने कही हमारे पास तो केवल पापी आएंगे स्नान करने, अपने पाप को दूर करने के लिए। भगवान के भक्त कहाँ आएंगे? जो भगवान के भक्त गंगा में जो स्नान करते हैं, जो भगवान के सानिध्य में है, वो हमारे पास क्यों आएंगे? तो फिर उनको कहा गया नहीं, भगवान के भक्त यदि नहीं आएंगे, दूर से भी गुजरेंगे, तो उनके दर्शन से, दरस स्पर्श से भी आपके पाप दूर हो जाएंगे, सारे पाप हट जाएंगे। तो भगवान के भक्त के दर्शन करने से भी हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं। भगवान का तो दर्शन हो ही रहा है, करना ही है। ये जो भगवान के भक्त हैं उनका भी दर्शन हम श्रद्धापूर्वक करें। भगवान के भक्त के दर्शन करने से भी हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं। अब बड़े बड़े वैष्णव लोग आएंगे, भक्त लोग आएंगे, वेद मंत्र का उच्चारण होगा। यह बहुत सुंदर और मुहूर्त है। इस प्रथम क्षण में हमारे मुख्यमंत्री जी आए हैं, मुख्यमंत्री जी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आ गए हैं। उन्होंने भगवान को पटु वस्त्र का अर्पण उन्होंने किया है
अभिभक्तों के बीच में विराजमान है, वो भी आज पुण्य को लूटने के लिए आए हैं। यहाँ पुण्य की लूट हो रही है। जो जो दूर दूर से लोग हैं यहाँ आए हैं, पुण्य को लूट रहे हैं। इस समय में हमें भी पुण्य लूटना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। कितना प्रमुदित लग रहा है इनकी चेहरा, इनका मुखमंडल कितना प्रमुदित लग रहा है। कौन भगवान का दर्शन करके भगवान के चरण में आकर कौन प्रमुदित नहीं होगा। प्रसादस्तु प्रसन्नता, भगवान का प्रसाद ही है हमारे मुखमंडल पर प्रसन्नता जो आती है। जब भगवान का प्रसाद मिल जाता है, भगवान की कृपा मिल जाती है, तब हमारे मुखमंडल पर प्रसन्नता आ जाती है, हमारे मुखमंडल की छवि बढ़ जाती है। जब तक भगवान की कृपा नहीं मिलती है, रोग शोक कष्ट इत्यादि से हमारा मुखमंडल भरा रहता है। हमारे शरीर पर तरह तरह की चिन्ह रहते हैं, कष्ट का चिन्ह रहता है। लेकिन भगवान की का जब प्रसाद मिल जाता है तो हमारे मुखमंडल की छवि बदल जाती है, मुखमंडल देखने लायक होता है। इसलिए इस क्षण में देखिए, सारे लोग भगवान का दर्शन किया है, सभी की मुखमंडल की छवि देखिए, मुखमंडल की छवि देखिए कितना प्रमुदित हो। भगवान के दर्शन करके सभी लोग प्रमुदित होकर प्रसन्न होकर के बाहर निकल रहे हैं। और देखिए, भक्त का भी पहले दर्शन करिए, पहले भक्त का दर्शन करिए, उसके बाद भगवान का दर्शन करिए। भक्त जो हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनमें भी श्रद्धा करिए, उनके प्रति भी भक्ति रखिए। भक्ति को जो भक्तिपूर्वक देखता है तो भगवान प्रसन्न हो जाता है। भक्त से जो ईर्ष्या करता है भगवान को कष्ट होता है। इसीलिए जो भक्त हैं उनको श्रद्धापूर्वक देखिए। वो लोग बहुत पुण्य किए हैं, जन्म जन्मांतर का पुण्य होगा जो उनकी भक्ति भगवान में आई है। जिसको भगवान में भक्ति आती है उस जन्म जन्मांतर का पुण्य का फल होता है। जो उसको भक्ति जगती है, वैसे भक्ति नहीं जगती है। नारद की भक्ति भगवान की कृपा है। जो बड़े बड़े भक्त हुए हैं उनमें भगवान की कृपा है पहले, उसके बाद भक्ति जागती है। कृष्णाजिनं कृष्णाजिनमिति विभागायति दिविभागाः इति कृष्णाजिनं कृष्णाजिनमिति कृष्णाजिनमवाव कृष्णाजिनमिति कृष्णाजिनमवाव कृष्णाजिनमवाव कृष्णाजिनं कृष्णाजिनमवधूनोति धूनोत्यव कृष्णाजिनं कृष्णाजिनमवधूनोति कृष्णाजिनमिति कृष्णाजिनम् अवधूनोति धूनोत्यवावधूनोति महिमे धूनोत्यवावधूनोति मे धूनोति महिमे धूनोति धूनोति महेवै मे धूनोति धूनोति महेव इमहेवै मे महिमहेवास्मास्मायेवे महिमहेवास्मै एवास्मास्मायेवैवास्मै लोका लोकास्मायेवैवास्मै लोका अस्मै लोका लोकास्मास्मै लोका प्रीता प्रीता लोकास्मास्मै लोका प्रीता लोका प्रीता प्रीता लोका लोका प्रीता अभीष्टा अभीष्टा प्रीता लोका लोका प्रीता अभीष्टा प्रीता अभीष्टा अभीष्टा प्रीता प्रीता अभीष्टा भवन्ति भवन्त्यभीष्टा प्रीता प्रीता अभीष्टा भवन्ति अभीष्टा भवन्ति भवन्त्यभीष्टा अभीष्टा भवन्ति अभीष्टादित्यभीष्टाः भवन्तीति भवन्ति ग्रहणेष्टायुते इमां जगतं संगृह्णामीति द्वादशात्मेर्धना भवति द्वादशमासाः संवत्सरमेवावरुन्धे पौञ्जी भवति ऊर्ध्वे मुञ्जाः ऊर्ध्वमेवावरुन्धे चित्राक्षत्रं भवति चित्रं वा देवकर्म विश्वमेधः समृद्धिर्लाभिरेव दैवतन्नः वृषभाग्रेश्वर एव दैवतन्नः हरिदैवाधिपदेव दैवतन्नः भगवान् वेङ्कटेव दैवतन्नः श्री श्रीनिवास
भवदैव तन्नः श्री श्रीनिवासः परमन्धरन्नः श्री श्रीनिवासः कुलदैव तन्नः श्री श्रीनिवासः परमागतिर्नः वक्त्राभे भाग्यलक्ष्मीः करतलकमले सर्वदा दानलक्ष्मीः दोर्दण्डे वीरलक्ष्मीः हृदयसरसिजे भूतकारुण्यलक्ष्मीः खड्गाग्रे शौर्यलक्ष्मीः निखिलगुणगणाडम्बरे कीर्तिलक्ष्मीः सर्वाङ्गे सौम्यलक्ष्मीः त्वयैर्विजयसाम्राज्यलक्ष्मीः श्रीर्वर्चस्वमायुष्मारोग्यमाविधाक्षोभमानं महीयते धान्यं धनं वशं बहुपुत्रलाभं धनसंवत्सरं दीर्घमायुः शतमानं भवति शतायुः पुरुषश्रेन्द्रियायुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति लक्ष्मी प्रसन्न वेङ्कटेश्वर प्रसाद सिद्धिरस्तु। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्रियः कान्ताय कल्याणनिधिये निधियेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। लक्ष्मीपते निगमलक्ष्य निजस्वरूप कामादिदोष परिहारक बोधदायिन् दैत्यादिमर्दन जनार्दन वासुदेव श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम्। तापत्रयं हर विभोरवशा मुरारे संरक्ष मां करुणया सरसीरुहाक्ष मत्स्यस्य इत्यनुदिनं परिरक्ष विष्णु श्री वेंकटेश मम देहि करावलम्बम्। देखिए अभी के क्षण में अग्रिम वर्ष के लिए कैलेंडर का अभी ही लोकार्पण किया जा रहा है मुख्यमंत्री के कर कमल के द्वारा। यह बहुत ही सुंदर क्षण है। इसी पुण्य क्षण के समय में ही अग्रिम वर्ष के लिए कैलेंडर का जो यहाँ टीटीडी के द्वारा तिरुमला देवस्थान के द्वारा हर साल हर वर्ष कैलेंडर निकाला जाता है और डायरी निकाली जाती है। और कैलेंडर और डायरी टीटीडी का बहुत ही प्रसिद्ध है। दूर दूर तक लोग इसकी प्रतीक्षा में रहते हैं यहाँ के कैलेंडर और डायरी के लिए। और भगवान कैलेंडर पर हर दिन तो दिन बदलता ही है, भगवान वेंकटेश का दर्शन होता है। दिव्य मूर्ति रहती है, भगवान वेंकटेश की दिव्य मूर्ति रहती है, तो उसका दर्शन करते हैं। इसलिए इस क्षण में आज के दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यहाँ पर भगवान के कैलेंडर को लोकार्पण कर रहे हैं। और यहाँ टीटीडी के द्वारा जो डायरी तैयार की जाती है उसको लोकार्पण कर रहे हैं। टीटीडी का कैलेंडर और डायरी बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही लोकप्रिय है। और आज इस समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो भगवान का पटु वस्त्र का अर्पण किए ही, भगवान का दर्शन किए ही। और अभी इस समय में यहाँ पर कैलेंडर का और टीटीडी डायरी का लोकार्पण करके यहाँ से अभी बाहर की ओर जा रहे हैं। भगवान का दर्शन कर लिए हैं, बहुत ही प्रमुदित है। आज वो भी धन्य हो गए, धन्य हो गए वो भी आज भगवान के दर्शन के धन्य हो गए। मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देश के बड़े बड़े गण्यमान्य व्यक्ति यहाँ आते हैं, भगवान बालाजी का दर्शन करते हैं। जो बालाजी वैकुंठ को छोड़ करके यहाँ पर आए हैं, उनके चरण में शरण में कौन नहीं आता है, कौन दर्शन नहीं चाहता है। हर व्यक्ति
इनके दर्शन के लिए ललायित होता है, ललायित रहता है। और ब्रह्मोत्सव के दिन तो दूर दूर से लोग आते हैं, दूर दूर से लोग भगवान का दर्शन करते हैं। इसीलिए भगवान वेंकटेश का बालाजी का दर्शन करिए। बालाजी भगवान सभी भगवान के एक रूप है। सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति, सर्वदेव स्वरूपम, सभी देव का जो एक स्वरूप होगा वो बालाजी वेंकटेश हैं। सभी देवों का जो एक स्वरूप होता है, सारे देव इन्हीं में से निकले हैं। सारे देवी देवियाँ देव सभी देवताओं और देवियों को मिला करके जो एक स्वरूप होता है वो वेंकटेश होता है। वही वेंकटेश महाविष्णु है। महाविष्णु जो महाविष्णु वैकुंठ को छोड़ करके पृथ्वी पर विराजमान हो गए। महा संसार के नष्ट हो जाने पर कुछ भी नहीं रह जाता है, जो एक तत्व रह जाता है, महाविष्णु जो रह जाता है, वही महाविष्णु यहाँ पर विराजमान है। वैकुंठ को छोड़ करके आ गए हैं। और खास करके इस कोरोना के महामारी में, इस संकट के घड़ी में और इस बलमास में, पुरुषोत्तम मास में यह जो क्षण है, यह जो ब्रह्मोत्सव है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे पाप को दूर करने के लिए, सारे संसार के कष्ट को दूर करने के लिए यह क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। यह ब्रह्मोत्सव बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी भी अभी सभी को नमस्कार कर रहे हैं, सभी भक्तों को धन्यवाद दे रहे हैं, अपनी श्रद्धा दिखा रहे हैं और बाहर की ओर जा रहे हैं। वो भी आज धन्य है, वो भी काफ़ी प्रमुदित है, प्रसन्न है। इस भक्ति गंगा में उन्होंने भी एक डुबकी लगाई है। तिरुपति तिरुमला देवस्थानम की ओर से यह कार्यक्रम बहुत जोर से किया जा रहा है, बहुत जोर से किया जा रहा है। यद्यपि कोरोना के कारण यह क्षण बहुत दुस्सह है कोई कार्यक्रम करने के लिए, लेकिन तिरुपति तिरुमला देवस्थानम ने काफ़ी जोर लगाया है, काफ़ी जोरों से, काफ़ी उत्साहों से इस काम को संपन्न कर रहा है। इसलिए तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के जो अधिकारी हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी धन्यवाद के पात्र हैं, जो इस क्षण में आए हैं और सभी को उत्साहित कर रहे हैं, सभी लोगों को उत्साहित कर रहे हैं। अपनी भक्ति तो भगवान के प्रति अर्पित करते ही हैं और अर्पण करके सारे भक्तों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, सारे लोगों को उत्साहित कर रहे हैं। टीटीडी के जो अधिकारी हैं, यहाँ के जितने पदाधिकारी हैं और जितने पदाधिकारी हैं सभी धन्यवाद के पात्र हैं, जो बहुत ही उत्साह से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। इस समय में, इस महामारी के समय में कोई कार्यक्रम करना बहुत ही सरल नहीं है। सारे कार्यक्रम को सुचारू रूप से कर रहे हैं। भगवान में जो भक्ति होनी चाहिए, जिस तरह से यह कार्यक्रम होना चाहिए, ठीक उसी तरह से किया जा रहा है। दूर दूर से भक्त लोग आए हैं, सारे लोग आए हैं, सारे लोग यहाँ पर आकर के इस कार्यक्रम को सफल कर रहे हैं। कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पहले की तरह नहीं, कुछ दूरी भी बढ़ती गई है। भगवान को लोग अर्पण करते हैं और भगवान को भक्त का अर्पण करते हैं, अपनी श्रद्धा का अर्पण करते हैं और निकल रहे हैं। इसलिए इस समय में आप जहाँ कहीं पर हैं भगवान का दर्शन करिए। यह महामारी का समय चल रहा है, जब संसार संकट ग्रस्त है और अभी हमारा मलमास चल रहा है। मलमास को, अधिमास को हम लोग पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मतलब होता है भगवान साक्षात विष्णु, उनका यह मास है, उनका यह समय है। इस समय में उनकी पूजा करने से बहुत ही पुण्य होता है। भगवान का दर्शन करिए। देखिए, मुक्त होता है, हस्त होकर के भगवान कृपा की वर्षा कर रहे हैं, कृपा की वर्षा करते जा रहे हैं, कृपा की वर्षा कर रहे हैं। आप भी कृपा को प्राप्त करिए, भगवान में अपने हृदय को लगाइए, भगवान के चरण में देखिए, भगवान को चरण को देखिए। भगवान ऊपर से हाथ से अपने कृपा की वर्षा कर रहे हैं, दे रहे हैं। मुक्त हस्त भगवान है, जो चाहिए आप लीजिए। भगवान के पास आकर के भगवान मुक्ति दे रहे हैं। भगवान साक्षात विराजमान वैकुंठ को छोड़ करके भगवान पृथ्वी पर आ गए हैं और मुक्त हस्त से, हाथ से जो चाहिए आप लीजिए। और एक दूसरा अर्थ होता है, भगवान दिखाते हैं जो आप कहाँ देख रहे हो, हाथ अपने चरण की ओर दिखाते हैं, जो ये देखो और इस संसार से पार हो जाओ, संसार से मुक्त पालो। आप अपने दृष्टि को भ्रमित मत करो, अपने लक्ष्य को भ्रमित मत करो। वो उनका दूसरा अर्थ होता है, जो आप उनके चरण को देखो।